नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक द नट पे। यहाँ पर हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की है जहाँ पर हम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स कर रहे हैं जो कि स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो पिछले 5 साल में जितने भी एंटोनिम सिनोनिम हुए हैं उनकी सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने ये सीरीज़ शुरू की थी, कल हमने 50 किए थे, आज और 50 हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो फटाफट कर दीजिए सेशन को शेयर और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, सिनोनिम बताना है ऑडेशियस का। ऑडेशियस इज रिलेटेड टू समथिंग, मतलब आज कुछ तूफानी करते हैं, मतलब ब्रेव, कुछ काम करना, ठीक है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्रेव। इक्यूमेन का क्या हो जाएगा? एंटोनिम पूछा है, ऑपोजिट बताना है, तो इसका मतलब क्या है, इसका एंटोनिम क्या होगा? बेसिकली एक्यूमेन का मतलब यहाँ दिया है गुड डिसीजन, ठीक है। ये इसका सिनोनिम हो गया। एंटोनिम पूछा है गुड डिसीजंस, हम समझदारी से लेंगे, है ना। और स्टूपिडिटी इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। चलो एंटोनिम बताना है प्रूडेंट का। प्रूडेंट का अनप्रूडेंट नहीं होता, इम्प्रूडेंट होता है, ठीक है। एंटोनिम हो गया। कोलोसल, ऐड देखी होगी, कोलोसल काजल, है ना, देखिए है, वहाँ पे वर्ड आता है कोलोसल। सिनोनिम पूछा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, मीनिंग हो सिनोनिम हो एक ही बात होती है। तो कोलोसल का मीनिंग क्या होता है? माइटी, समथिंग वेरी ग्रेट। विजडम का एंटोनिम, विजडम तो इजी वर्ड है, एंटोनिम क्या हो सकता है इसमें से? इम्बेसिलिटी। नेक्स्ट, जो वर्ड पूछा है वो इजी होगा, ऑप्शंस जो देंगे वो डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन के थे, वी डोंट यूज़ इट इन आम जिंदगी, राइट। तो जो वर्ड्स आपको ऑप्शन में दिए हैं उनको भी आप एक बार गूगल कर लो क्या क्या मीनिंग रहता है, ठीक है। कंफ्यूज्ड वर्ड तो सिंपल है, हम बोलते हैं क्यों कंफ्यूज हो रहा है, हम कंफ्यूज हो रहे हैं मैम, ऐसे करके, राइट। कुछ समझ ना आना, है ना। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? ल्यूसिड। ल्यूसिड इज क्लैरिटी, ठीक है। क्लियर कह सकते हैं, क्लैरिटी कह लो, कुछ भी कह लो। एनिग्मेटिक का एंटोनिम, ऑपोजिट बताना है। एनिग्मेटिक हम ऐसे आम जीवन में तो ऐसे यूज नहीं करते हैं बट इसका मतलब क्या है? पजलिंग टाइप, ठीक है, कुछ थोड़ा पजल टाइप हम हो गए हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉम्प्रिहेंसिबल, ठीक है। कुछ चीज़ को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, इजी है समझने में, पजल नहीं हो रहे हैं, तो ऑपोजिट हो गया कॉम्प्रिहेंसिबल, ठीक है। करेज, आवाज चली गई है, ओके। करेज का सिनोनिम पूछा है। करेज इज समथिंग, आपकी पावर टू डू समथिंग, मतलब कुछ डेयरिंग करने वाला, वही आज कुछ तूफानी करते हैं, तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? वैलर, ठीक है। यू गायब हो गया उसका, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट। अबंडन का सिनोनिम बताना है, ओके। अबंडन किसी चीज़ को त्याग देना कह सकते हैं, उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? त्यागने से क्या यहाँ पर आ रहा है सिनोनिम? रिलिंक्विश, ठीक है। नेक्स्ट, साइकोफैंट, सिनोनिम बताना है। वर्ड सुना है, नहीं भी सुना हो तो अब सुन लिया है। साइकोफैंट का सिनोनिम फ्लैटरर। कौन होते हैं, मतलब
वो कहता है ना किसी को चने के झाड़ पे चढ़ा देना, वैसे वाला, उसकी ऐसी ऐसी बड़ाई कर दो कि बस क्या ही बोलें, ठीक है। तो उसको चने के झाड़ पे जो उसे चढ़ा रहे हैं, तारीफें कर करके क्या कर रहे हैं, फ्लैटर कर रहे हैं उन्हें, ठीक है। तो साइकोफैंट एंड फ्लैटरर क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। ग्रेगेरियस, सिनोनिम बताना है। ग्रेगेरियस का मतलब क्या होगा, सोशलेबल। क्या होगा, सोशलेबल। सोशलेबल क्या हो गया, मतलब आपस में मेल जोल बनाए रखना, वैसा टाइप का। अटमोस्ट, सिनोनिम बताना है अटमोस्ट का, ग्रेटेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अबाइड, बोलते हैं ना अबाइड बाय द रूल्स, सुना है, अबाइड बाय द रूल्स यानी कि जो भी रूल्स हैं हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं। एंटोनिम पूछा है तो हम रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेशियस, ग्रेशियस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ग्रेशियस का मतलब क्या हो गया, मतलब थोड़ा कर्टियस हो सकता है। एंटोनिम पूछा है तो रूड हो जाएगा, मतलब ये आराम आराम से पोलाइटली बात कर रहे हैं और रूड बात कर रहे हैं, तो रूड क्या हो गया, एंटोनिम हो गया, ठीक है। सिजर, सिनोनिम पूछा है, सिजर क्या होता है, क्या होता है, सिजर, क्लोजर, ये सारे क्या है, सिनोनिम्स हैं। बंद करना, कैप्चर, ठीक है। वायबल का आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, यानी कि सिनोनिम बताना है। वायबल का मीनिंग क्या होता है, फीजिबल, क्या होता है, फीजिबल। केपेबल, केपेबल यानी कि आपकी क्षमता, है ना। सिनोनिम पूछ रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। सूटेबल, ठीक है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि पिछले वाले में जैसे केपेबल है, क्षमता बताया, कुछ करने की आपकी कैपेबिलिटी है, यानी कि आपको ऐसे कह सकते हैं ना, यू आर सूटेबल फॉर दिस जॉब, यू आर केपेबल ऑफ दिस जॉब, राइट। तो केपेबल, सूटेबल इसलिए सिनोनिम है। डिफाइल, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिफाइल का एंटोनिम, डिफाइल क्या है और उसका एंटोनिम अगर क्लीन है तो इसका मतलब क्या हो गया, इम्प्योर हो गया, डर्टी हो गया, छीछी हो गया, मतलब छीछी इज ऑब्वियसली हिंदी वर्ड, हिंदी भी नहीं कहेंगे, इट इज़ लाइक हम लोगों की खुद की भाषा है, कुछ गंदा बन रहा है तो छीछी बोल दो। क्रूड, क्रूड ऑयल सुना है, राइट। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, क्रूड का मतलब क्या हो गया, क्रूड ऑयल, है ना, तो वो क्या है, नेचुरल ऑयल। नेक्स्ट, इट्स नॉट प्रोसेस्ड, क्रूड ऑयल ऐसे ही अवेलेबल होता है, राइट, नेचुरल वे में, इट्स नॉट प्रोसेस्ड। एग्जैजरेशन, हम क्या बोलते हैं, कोई किसी के बारे में बता रहा है, उसकी बुराई कर रहा है या तारीफ कर रहा है, कुछ ज़्यादा, हद से ज़्यादा ही कर दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एग्जैजरेट करता है। एग्जैजरेट, बढ़ा चढ़ा के कहना, ये कह सकते हैं। तो एम्प्लीफिकेशन भी क्या है, बढ़ाना चढ़ाना, तो एम्प्लीफिकेशन क्या होगा, उसका सिनोनिम हो जाएगा। कन्फेस, कन्फेस इज लाइक हाँ मान लिया, हाँ मेरी ही गलती थी, ऐसा वाला, मान लिया। तो यहाँ पर सिनोनिम पूछा है तो आउट ऑफ द फॉलोइंग, एक्नॉलेज जो है, एक्नॉलेज भी क्या है, हामी भर देना कि हाँ ऐसा है, एक्नॉलेजमेंट लिखते हैं ना, हाँ ऐसा 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 हुआ था, तो वैसे ही कन्फेस का सिनोनिम एक्नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट, सॉलिट्यूड का बताना है, एंटोनिम बताना है, कंपनी, इंडिविजुअल, एक्स सर्विसमैन या फिर विक्टिम। तो सॉलिट्यूड का क्या हो जाएगा, कंपनी। सॉलिट्यूड इज अकेले,
तन्हा, एकांत, ऐसा, तो कंपनी उसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। ब्लिट्स, व्हाट इज ब्लिट्स? ब्लिट्स क्या होता है? ब्लिट्स इज काइंड ऑफ, क्या कह सकते हैं, एकदम अचानक से थोड़ा सा हमला टाइप्स का, है ना, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज, ठीक है। ऑब्ट्यूज इज समथिंग लाइक धीरे, डल, ऐसा कुछ, वो अचानक हमले वाला टाइप का फीलिंग दे रहा है, वो स्लो है, तो एंटोनिम पूछा था इसलिए वो एंटोनिम हो गया ऑब्ट्यूज, ठीक है। ऑब्लिगेशन सिनोनिम पूछा है। ऑब्लिगेशन इज समथिंग, ये आपका ड्यूटी है, दायित्व है, ऐसा, ठीक है, तो सिनोनिम है तो क्या हो जाएगा? ड्यूटी, दायित्व। ओमिशन, ओमिशन इज किसी चीज को हटा देना, ओमिट करना, है ना, ओमिट कर दिया है, हटा दिया है, सिनोनिम पूछा है तो उसका क्या हो जाएगा? डिलीट, हटाना, है ना, डिलीशन हो जाएगा। नेक्स्ट, टर्स, टर्स का एंटोनिम पूछा है, टर्स का मतलब क्या होता है वो बता दो। टर्स इज रूड कह सकते हैं, ठीक है, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? पोलाइट हो जाएगा, है ना। डेलीगेट, ओके, आपने सुना होगा जब बड़े बड़े मीटिंग्स होते हैं तो बोलते हैं डेलीगेट्स आ रहे हैं, पता नहीं यहाँ से वहाँ से, फॉरेन डेलीगेट्स, राइट, फॉरेन क्या आते हैं? फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं मीटिंग में, ऐसे सुना होगा, कभी कभी आपने न्यूज़ चैनल पे देखा होगा, फॉरेन डेलीगेट्स आर विजिटिंग दिल्ली फॉर अ मीटिंग, तो वो डेलीगेट्स क्या हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पर्सन्स जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, ऑफ देयर ओन कंट्रीज। फेम तो पता ही होगा, फेम इज व्हाट? फेम इज ग्रेस, आप चर्चा में रहते हैं तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एंटोनिम डिसग्रेस। हिंदी में कहें तो प्रसिद्ध व्यक्ति, जिनको फेम मिलता है, फेमस पर्सनालिटीज, प्रसिद्ध, ठीक है। ऑब्जर्व का सिनोनिम बताना है, ऑब्जर्व इज लाइक देखना, है ना, आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, देखने का इसमें आउट ऑफ द फॉलोइंग क्या मतलब होता है? वॉच, है ना। नेक्स्ट, मिसलेनियस का मतलब क्या है? सिनोनिम पूछा है, मिसलेनियस, मिसलेनियस, मिसलेनियस इज लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, मान लो जैसे टॉपिक्स पढ़ाए हमने, एंटोनिम, सिनोनिम और फिलर्स पढ़ा दिए, क्लोज टेस्ट पढ़ा दिए, फिर एक क्लास कर दी मिसलेनियस की, दिस इज वेरियस टॉपिक्स इसमें डाल दिए हमने, क्या डाल दिए? वेरियस टॉपिक्स, बाकी बच्चे इसमें डाल दिए, समझ आया मतलब। गलिबल का क्या होगा? गलिबल इज व्हाट? गलिबल इज लाइक बना के बेवकूफ़ चल दिए, है ना, तो उसको क्या कह सकते हैं? भोला भाला, भोला भाला था, सीधा साधा था। सिनोनिम पूछा है, नाइफ का मतलब भी वही होता है, सीधा साधा, है ना। बैटर का सिनोनिम पूछा है, विच बैटर इज दिस? विच बैटर इज दिस मतलब किसी को छेड़छाड़ दिया, ठीक है, कुछ ऐसा बोल दिया कि उसको बुरा लग गया, है ना, टीजिंग टाइप का कह सकते हैं, छेड़छाड़ इज लाइक टीजिंग, है ना, तो उसका आउट ऑफ द फॉलोइंग क्या सिनोनिम है? बीट, ठीक है। प्रोड्यूस का एंटोनिम बताना है, प्रोड्यूस इज लाइक व्हाट? कुछ बनाना, है ना, एंटोनिम क्या हो जाएगा? कुछ बिगाड़ना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट इज लाइक ध्यान नहीं दिया, है ना।
ध्यान नहीं दिया का एंटोनिम बताना है। नेग्लिजेंट है, आपने ध्यान नहीं दिया है, एंटोनिम पूछा है तो केयरफुल हो जाएगा, ध्यान आप दे रहे हैं। मॉडरेट, हम बोलते हैं ना पेपर कैसा था, इजी, मॉडरेट या डिफ़िकल्ट। मॉडरेट इज़ लाइक ओके ओके था, ना ही ज़्यादा आसान ना ही ज़्यादा कठिन। तो आपको मॉडरेट का एंटोनिम पूछा है, ओके ओके है, तो आउट ऑफ द फॉलोइंग क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम? एक्सट्रीम हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या कह सकते हैं, मॉडरेट टेम्परेचर कह सकते हैं, है ना। मॉडरेट टेम्परेचर इज, या फिर कह सकते हैं मॉडरेट सराउंडिंग्स हैं, जो अपना इन्वायरमेंट है मॉडरेट है अभी, ठीक है, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी। तो इसका एंटोनिम एक्सट्रीम क्यों है? क्योंकि एक्सट्रीम वेदर से बहुत ज़्यादा ठंडी बहुत ज़्यादा गर्मी ऐसा, तो इसका एंटोनिम क्या हुआ? एक्सट्रीम हुआ। ठीक है, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है। और अगर आप चाहते हैं मैं इसे कंटिन्यू करूं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर से लिखकर बताएगा कि क्लास कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे आपके एग्ज़ाम तक। ठीक है, एंटोनिम बताना है हॉस्पिटेबल का। हॉस्पिटेबल मतलब हॉस्पिटल वाला हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटेबल इज समथिंग, आप कैसे आओ भगत करते हो किसी का, ठीक है, आओ भगत कर रहे हो तो आराम से प्यार से करोगे ना। एंटोनिम पूछा है तो आप रूड हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट एम्बलम। एम्बलम क्या होता है? एम्बलम इज सिंबल ऑफ समथिंग, सिंबल रिप्रेजेंट करता है ना कुछ, तो सिंबल हो जाएगा। ह्यूज सिनोनिम पूछा है, इजी ही है। ह्यूज किसका सिनोनिम है? बिग का। कार्नेज, कार्नेज का सिनोनिम, पिछला वाला तो कुछ ज़्यादा इजी हो गया बट ठीक है, वो भी पूछा जाता है, तो सारे ही करवा रही हूँ, तो इजी डिफ़िकल्ट जो भी है सब करवाऊंगे। कार्नेज का सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्लॉटर। कार्नेज इज समथिंग लाइक किलिंग पीपल ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, तो स्लॉटर भी वही है। बोरिंग, बोरिंग का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ये तो आम जिंदगी में इस्तेमाल करते रहते हैं, बोरिंग क्लास है, एक्साइटिंग क्लास है ना। तो आपको ये क्लास कैसी लग रही है? बोरिंग लग रही है या एक्साइटिंग लग रही है? मुझे कमेंट में ज़रूर से लिख के बताना। ठीक है, सपोर्टिंग, सपोर्टिंग का सिनोनिम पूछा है। सपोर्ट इज, आप सहारा बन रहे हैं किसी का, राइट। तो सपोर्ट कब करोगे? आप उसकी बातों पे अग्री करोगे तभी तो सपोर्ट करोगे, कोई भी हो XYZ, है ना। चलो, डेफिशिएंट इज लाइक कमी, हम पढ़ते हैं ना, इसकी डेफिशिएंसी से ये बीमारी होती है, इसकी डेफिशिएंसी से वो बीमारी होती है। डेफिशिएंसी इज कमी, कमी एंड लैकिंग, क्योंकि सिनोनिम पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैकिंग। नेक्स्ट, प्रिवेल का आपको बताना है एंटोनिम। प्रिवेल का मतलब क्या होता है? जीत कह सकते हैं, विन कह सकते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा? भैया हम तो सरेंडर कर आए, होने दो। ठीक है, जो हो रहा है हमने सरेंडर कर दिया है। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है इसमें? हार्मनी का एंटोनिम। हार्मनी इज व्हाट? हार्मनी हम लोग मतलब सब मिलजुल के रह रहे हैं, वी आर अग्रीइंग ऑन सम थिंग्स, राइट। एंटोनिम पूछा है तो व्हाट इट विल बी? इट विल बी डिस्कॉर्ड, वी आर नॉट अग्रीइंग ऑन एनीथिंग, हम अपने ही धुन में हैं, वी आर फाइटिंग विद एवरीवन। ठीक है, अपराइज, एंटोनिम पूछा है अपराइज का। अपराइज इज समथिंग, आप किसी को जाकर कुछ बता रहे हो, ठीक है। एंड हाइड इज, आप बात छुपा गए हो, आपने किसी को बात बताई है, दैट इज अपराइज, आपने जानकारी दी है उस बात की, आप छुपा गए हो तो उसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, टिमिड, ये वर्ड तो हम यूज़ करते रहते हैं। सिनोनिम मतलब सब लोग नहीं करते हैं, आई नो। टिमिड का सिनोनिम पूछा है। टिमिड इज समथिंग लाइक लैक ऑफ समथिंग, है ना। तो सिनोनिम अगर होगा तो क्या हो जाएगा इसमें? हम्बल हो जाएगा। हम्बल इज लाइक अब आराम से शांति से, बिकॉज बाकी सब
courageous, bold, confident, they are not showing anything in lack, right? Timid is like बहुत ऐसे बेचारा बन के we are talking and all that. तो timid is अगर synonym पूछे most appropriate it will be humble. ठीक है. feeble का एंटोनिम पूछा है. कल हमने feeble वर्ड देखा था बट feeble वर्ड का सिनोनिम पूछा था, तो द आंसर वाज वीक, राइट. मैंने कहा था feeble साउंड, तो उसका हमने एंटोनिम नहीं सिनोनिम देखा था, तो इट वाज वीक. अभी एंटोनिम पूछा है तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग. feeble इज समथिंग वीक. ठीक है. स्टेशनरी, दिस इज नॉट दैट स्टेशनरी जो हम स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं. दिस स्टेशनरी इज स्टैंडिंग, या फिर स्टैंडिंग कह सकते हैं, या फिर नॉट मूविंग कह सकते हैं. ठीक है. तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? फिक्स्ड. नेक्स्ट, हॉस्पिटेबल का सिनोनिम पूछा है. हॉस्पिटेबल अभी हमने देखा था बट दी ऑप्शंस वर डिफरेंट. सिनोनिम बताना है. हॉस्पिटेबल का सिनोनिम इसमें से क्या हो जाएगा? कंजेनियल. ठीक है. हॉस्पिटेबल का मतलब हमने क्या देखा था? अवभगत करना, राइट. तो उसका सिनोनिम क्या है? कंजेनियल. करेक्ट. क्लियर है? ओके. तो अब आपको मुझे इसका सिनोनिम बताना है एंड होमवर्क देती हूँ. इसका एंटोनिम आप मुझे कमेंट में लिखकर बताना. ट्रैंक्विल का एंटोनिम बताना है होमवर्क में. सिनोनिम आप मुझे अभी बता सकते हैं. ठीक है. ट्रैंक्विल इज समथिंग चुपचाप, क्वाइट. ओके, क्वाइट लिख देते हैं. क्वाइट, काम, एनीथिंग. तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? सोबर हो जाएगा. ठीक है. बस हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं. इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो. आप टाइप कर सकते हो @नेहा मैम रीजनिंग. मैं मिल जाऊंगी आपको. लाइव क्लास का लिंक, PDF एंड डाउट वगैरह आप मुझसे यहीं पर पूछ सकते हो. चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो. बाकी मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लास चलती है रीजनिंग की. रीजनिंग की क्लास सुबह 11 बजे चल रही है SSC, स्टेनो एंड GD के लिए. आप ये देख सकते हैं. एंड 5 बजे रेलवे की क्लास चल रही है. ये दोनों ही क्लासेस रीजनिंग की आप चेक कर सकते हैं. लाइव होती हैं दोनों. CGL Tier 2 के लिए आप दोनों ही क्लासेस देख सकते हैं. ठीक है. इंग्लिश की क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा. एंड वीकेंड पे सैटरडे या फिर संडे को किसी एक दिन स्टेनो के लिए मैराथन भी लेकर आऊँगी. स्टेनो के लिए मैराथन बिकॉज 10 तारीख को अपना पेपर शुरू है, तो स्टेनो का मैराथन होगा या तो सैटरडे को या तो संडे को. टाइम भी मैं कंफर्म कर दूँगी. तो उस मैराथन में आप रीजनिंग की मैराथन होगी, आप उसमें मेरे साथ जुड़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड इंग्लिश के लिए जैसे कि कल एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था फॉर ईडियम्स एंड फ्रेजेस, तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस की भी एक क्लास अगर ये सैटरडे को होगी तो ये संडे को कर लेंगे, अगर ये संडे को होगी तो ये सैटरडे को कर लेंगे. ठीक है. तो एक इंग्लिश के लिए ईडियम्स एंड फ्रेजेस वाली क्लास जितने भी होंगे 1-1.5 घंटे में वो हम कवर कर लेंगे इसमें. ठीक है. अभी के लिए मैं सेशन को यहीं पर एंड करूँगी. अच्छा लगा हो सेशन तो ज़रूर से मुझे लिखकर बताइएगा. मिलते हैं अगले सेशन में. प्रोवाइडेड आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, यू कैन कमेंट डाउन. इफ़ यू लाइक द क्लासेस देन वी शैल कंटिन्यू द क्लासेस. ऑलराइट. चलो अभी मैं चलती हूँ. मिलती हूँ आप लोगों को कल सुबह 11 बजे. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन.